शेख अब्दुल वहीद, जिन्हें अदब के हलकों में वहीद शेख के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मेहनत, लगन और ख़िदमत के रंगों से रंगा है। एक तरफ जहां उन्होंने बैंकिंग के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उर्दू अदब में भी कामयाबी हासिल की है। उनका ज़िंदगी का सफ़र, जो एक मामूली से गांव के एक नौजवान की दास्तान है, आज एक ऐसे इंसान की कहानी बन गई है जो कामयाबी के साथ साथ समाजी खिदमत और इल्मी जुस्तजू में भी पेश है। आइए हम वही शेख की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा किया और उर्दू अदब और समाज की खिदमत में अपना किरदार अदा किया। शेख अब्दुल वहीद की पैदाइश 1957 में महाराष्ट्र के शहर हिंगोली में हुई, जहां उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। सेकेंडरी स्कूल की तालीम परभनी में सरकारी स्कूल से हासिल की। आपकी मैट्रिक तक तालीम उर्दू मीडियम से हुई, जबकि ग्रेजुएशन मराठी मीडियम में श्री शिवाजी कॉलेज परभनी से कॉमर्स में मुकम्मल किया। वही शेख ने नौजवानी में ही इल्मी ज़िंदगी का आगाज़ किया और दिसंबर 1978 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर असिस्टेंट मुलाजमत इख्तियार की। इसके बाद बैंक के मुकाबला जाती इम्तहानात में कामयाब होकर 1985 में बैंक में ऑफिसर ग्रेड में तरक्की हासिल की। उनका बैंकिंग कैरियर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों से भरा हुआ रहा, जिनमें ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल मैनेजर के अहम ओहदों पर आप फायज रहे। तरक्की की मनाजिल तय करते हुए वो 2009 में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के ओहदे पर पहुँचे और 2017 में इसी हैसियत में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद भी वो तकरीबन 5 सालों तक एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। बैंक की मसरूफियात के बावजूद उनके दिल में उर्दू अदब की मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रही। पोस्ट ग्रेजुएशन का ख्वाब जो जवानी में मुकम्मल ना हो सका, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पूरा किया और 2024 में नागपुर के वसंतराव नायक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज मॉरिस कॉलेज से एमए उर्दू लिटरेचर में कामयाबी हासिल की। वही शेख सिर्फ एक बैंकर नहीं बल्कि समाजी खिदमत में भी पेश हैं। वो मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी, CSRE और मुस्लिम माइनॉरिटी फोरम जैसी तंजीमों से वाबस्ता हैं और कौम की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म हैं। उनके दर्स कुरान की ऑनलाइन क्लासेस भी इस बात का सबूत है कि वो दीन की खिदमत में भी मसरूफ़ अमल हैं। वही शेख के बचपन में उनके वालिद साहब की इल्मी और अदबी दिलचस्पियाँ एक अहम किरदार अदा करती थीं। हिंगोली में उनके वालिद साहब को मुताल्ले का बहुत शौक़ था और वो बाकायदा से मशहूर उर्दू रसायल जैसे महानामा शमा, 20वीं सदी, खिलौना, रूबी और नूर ख़रीदते थे। इन रसायल और इब्न सफ़ी के जासूसी नावलों ने वही शेख और उनकी बहनों को भी उर्दू अदब से आशना किया और यूं उर्दू पढ़ने और सीखने का शौक़ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। फिर जब उनके वालिद का तबादला परभनी हुआ तो वहाँ लाइब्रेरियों ने वहीद शेख की इल्मी प्यास को और बढ़ाया। उन्होंने बेग कुतुब खाना और अली कुतुब खाना की माहाना रुकनियत लेकर उर्दू अदब के ख़जाने तक रिसाई हासिल की। इसके साथ गालिब रीडिंग रूम में भी उर्दू अखबारात पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। इन लाइब्रेरियों ने न सिर्फ उनके मुताल्ले के शौक़ को परवान चढ़ाया बल्कि उन्हें उर्दू अदब पर उबूर हासिल करने में भी मदद दी। उर्दू रसायल में मुख्तसर अफसाने पढ़ने के बाद वही शेख ने खुद अफसाना निगारी शुरू की और कॉलेज की तालीम के दौरान ही
ان کا پہلا افسانہ کالج میگزین میں شائع ہوا۔ ان کی طبیعت شاعری کی طرف بھی مائل ہوئی اور انہوں نے شعر گوئی میں بھی طبع آزمائی کی۔ انہوں نے کئی مشاعروں اور شعری نشستوں میں شرکت کی اور ان کی غزلیں آکاش وانی ناگپور سے بھی نشر ہوئیں۔ اردو ادب کے میدان میں حالیہ دنوں میں نثری ادب کی محفلوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی نے ایک نئی تحریک کو جنم دیا ہے، اور وحید شیخ کا مشاہدہ ہے کہ افسانچہ نویسی اور افسانہ نگاری کے میدان میں نئی نسل کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ یہ اردو ادب میں ایک خوش آئند تبدیلی ہے جو اس صنف میں طویل جمود کو توڑنے میں مدد دے رہی ہے۔ وحید شیخ کی زندگی ادب اور بینکنگ کے میدانوں میں خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات اور علمی محفلوں میں ان کی دلچسپی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ وحید شیخ کی زندگی کا یہ سفر جو محنت، علم کی جستجو اور خدمت خلق سے عبارت ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریک کا باعث ہے۔ ان کی کامیابیاں نہ صرف پیشہ ورانہ میدان میں نمایاں ہیں بلکہ سماجی و دینی خدمات میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ وحید شیخ کی زندگی کا سفر ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیرے میں راہ دکھاتا ہے۔ ایک طرف وہ ایک کامیاب بینکر ہیں تو دوسری طرف وہ ایک صاحب علم اور ادیب ہیں۔ ان کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت، لگن اور مسلسل کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو۔ اگر ہم اپنے عمل کو دل و جان سے کریں تو کامیابی یقینی ہے۔ وحید شیخ نے اعلیٰ تعلیم اردو زبان سے نہ حاصل کرتے ہوئے مراٹھی زبان سے حاصل کی۔ مراٹھی میڈیم کے اس طالب علم نے اردو ادب میں جو اپنا مقام بنایا ہے وہ قابل قدر اور قابل ذکر ہے۔ آئیے ہم وحید شیخ صاحب سے ان کے ایک افسانے اور 5 افسانچے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔